हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? तो बेटा सब बढ़िया चल रहा है। देखो इस समय आप लोगों को बेटा बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। टेंशन क्या है? सर मैथमेटिक्स में हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, लेकिन अब हम आगे ना हम रिवीजन नहीं कर पा रहे। शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए तो थे, लेकिन वो शॉर्ट नोट्स इतने लंबे बन गए कि वही डिटेल नोट्स हो गए हैं, है ना। तो या फिर हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी नहीं पता, या तो उन्हीं शॉर्ट नोट्स में से बेटा हम इंपॉर्टेंट टॉपिक सर हमको पता चल जाए तो हमारा काम चल सकता है। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में तो फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन सर मैथमेटिक्स ना अपने आप में एक वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं, तो ये नंबर ऑफ सारे फॉर्मूले, इतने सारे फॉर्मूलों को आखिर कैसे हैंडल करें, तो ये चीज़ें हमको ज़रा जाननी है। तो बेटा इसी चीज़ के लिए आपके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, और बहुत फास्ट मूवमेंट में हम करेंगे। अगर आपको लगता है कि हम फास्ट बोल रहे हैं तो आप 0.75x में देख लो वीडियो को। हम जल्दी जल्दी देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, डिटेल एनालिसिस वगैरह। तो जो है फटाफट आपको जानना है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और केवल मैथ्स के बताएंगे बेटा, एप्टीट्यूड के बताएंगे भी नहीं। तो लाइए जल्दी जल्दी टॉपिक वाइज लिख लिख करके देख लेते हैं। देखो पहला टॉपिक, अगर देखा जाए सभी बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा, तो लीनियर अलजेब्रा में टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं बेटा, एक तो ना डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस वो आते हैं, डिटर्मिनेंट वाले क्वेश्चंस। फिर बेटा वहां से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस मतलब इन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं आपके यहाँ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर ये पूछेंगे बेटा, तो आपसे ना तीसरा टॉपिक है, या तो रैंक से क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर बेटा आपसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में क्वेश्चन पूछेंगे। इन दोनों में से शायद क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, या फिर वो सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स नहीं, आइगन वैल्यूज से क्वेश्चन, और केले हैमिल्टन थ्योरम से क्वेश्चन। मतलब ये वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर हम डेटा साइंस ब्रांच को छोड़ दें तो उन ब्रांच, बाकी सब ब्रांचों के अकॉर्डिंगली बेटा यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाना है। या दो क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, एक क्वेश्चन आपका जनरल प्रॉपर्टी से आ जाएगा, दूसरा इन दोनों में से किसी एक कैटेगरी से, उसमें बेटा नॉन होमोजेनियस सिस्टम से क्वेश्चन, और आइगन वैल्यू से या केले हैमिल्टन थ्योरम से। डायगोनलाइजेशन का क्वेश्चन कम आता है। फिर उसके अलावा डायगोनलाइजेशन के अलावा और क्या होता है, एलयू डिकम्पोजिशन का वंस इन अ वाइल आता है। कहने का मतलब ये सब वंस इन अ वाइल वाले टॉपिक्स हैं। यहाँ से लगभग चांस पूरे हैं कि क्वेश्चन आ जाना है। तो अगर आप इतना भी रिवाइज करके जाओगे तो काम चल जाएगा। दूसरी चीज़ बेटा इसके बाद आता है हमारा कैलकुलस। तो मैं कैलकुलस की बात करता हूँ। कैलकुलस में पढ़ाया तो क्लास में बहुत कुछ है, लेकिन आपको एक टॉपिक है लिमिट। बेटा लिमिट्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा चांस है, और अगर आप इसमें कॉन्टिन्यूटी डाल लेंगे तो बहुत ही सही हो जाएगा। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, या फिर बेटा टेलर सीरीज, मतलब कि डिफरेंशिएबिलिटी से भी क्वेश्चन चांस कम है। और मैक्लॉरिन, टेलर के अंदर मैक्लॉरिन भी आ जाता है। तो लिमिट से क्वेश्चन, कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चन, या टेलर सीरीज, मतलब इन तीन में से किसी एक कैटेगरी से क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये पता चल गई। इसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? गारंटी वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको बेटा, मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन मिल जाएगा, मैक्सिमा मिनिमा से। और तीसरा क्वेश्चन आपको हो सकता है वो, मतलब कि ऐसा नहीं कि हर जगह से क्वेश्चन आ रहा है, किसी ब्रांच में लिमिट कंटिन्यूटी से दे देते हैं, कहीं से मैक्सिमा मिनिमा से, मतलब क्वेश्चन आना ही आना है यहाँ से। दूसरा डेरिवेटिव में केवल बेटा आप पार्शियल डेरिवेटिव पढ़ लोगे तो उससे काम चल जाएगा। पार्शियल डेरिवेटिव, और पार्शियल डेरिवेटिव में भी कौन सा बेटा, आइलर थ्योरम, मतलब आइलर थ्योरम मतलब होमोजीनियस फंक्शन वाली जो थ्योरम थी वो वाली चीज। और सर इंटीग्रेशन में क्वेश्चन, हाँ बेटा इंटीग्रेशन में चांस ऐसा होता है कि ये लोग ना सिंगल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन ही बच्चों के सामने रख देते हैं, सिंगल इंटीग्रेशन। और या फिर अगर डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करेंगे तो बेटा वो चेंज ऑफ ऑर्डर का क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग, बाकी नहीं पूछते। मतलब पूछने के चांस हैं, आप मुझसे इंपॉर्टेंट पूछ रहे हो तो बेटा मैं इंपॉर्टेंट के नजरिए से बता रहा हूँ कि या तो चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछेंगे, या सिंगल इंटीग्रेशन। अब वो सिंगल इंटीग्रेशन हो सकता है बीटा गामा पर बेस्ड हो, तो बेटा ये कह सकते हैं कि ये बीटा गामा पर बेस्ड हो सकता है क्वेश्चन। तो कैलकुलस में बेटा यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाने के चांस है। हाँ एक चीज मेरे से गलती हो गई, रुक जाओ, आइलर थ्योरम। इसके अलावा बेटा एक चीज और पार्शियल डेरिवेटिव में एक चीज तो मैं से भूल ही गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा रोल्स मीन वैल्यू थ्योरम, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, वो सब था ना। तो सिंपल सी बात है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो जल्दीबाजी में थोड़ा सा स्लिप हो रहा था, लेकिन याद आ गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे सोचेंगे इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, नहीं भाई इसको मिटा दिया जाता है, मतलब ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो दो टॉपिक आपको पता चल गए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, कैलकुलस के बाद नेक्स्ट उसी ऑर्डर में चलते हैं। अगला है हमारा तीसरा टॉपिक वेक्टर कैलकुलस। तो अगर हम वेक्टर कैलकुलस की बात करें तो आपको क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा? एक या तो आपका क्वेश्चन बेटा ग्रेडियंट से, या डाइवर्जेंस से, या कर्ल से आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा नहीं, या तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, या फिर बेटा वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्वेश्चन देते हैं।
गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और या फिर तीसरा क्वेश्चन बेटा वो लाइन इंटीग्रल से यहाँ से बना देते हैं। बच्चों को लगता है कि ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम से क्वेश्चन आएगा, नहीं, ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम से क्वेश्चन कम आता है। हाँ, क्या कह रहे हैं, कम आता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आ जाता है। लाइन इंटीग्रल से क्वेश्चन ज्यादा होता है, वो सिंगल इंटीग्रेशन जो होता है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या फिर ग्रेडियंट डाइवर्जेंस और कर्ल वाले क्वेश्चन से। तो वेक्टर कैलकुलस में यही चीजें आपको देख लेनी है। फिर बेटा तीसरे के बाद अगला देखो, फोर्थ पॉइंट, मान लो हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पहले ही ले लेते हैं, हालांकि सिविल ब्रांच के लिए ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबको बता दे रहे हैं किनारे से। बेटा जनरल क्वेश्चंस आते हैं, जनरल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन आयोटा एंड ई टू दी पावर आयोटा थीटा। याद है आइलर नोटेशन होता था, आयोटा एंड ई की पावर आयोटा थीटा, इस पर जनरल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बेटा आपको कॉची रीमा इक्वेशंस पे मिलेगा, कॉची रीमा इक्वेशन, और अगर कॉची रीमा का नहीं मिला तो आपको मिलने थॉमसन का क्वेश्चन मिलेगा, मिलने थॉमसन मेथड, जिससे कि कंस्ट्रक्शन होता था एनालिटिक फंक्शन का, अगर याद हो तो। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट कॉची रीमा हो गया। एक और टॉपिक है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, याद है कॉची रेसिड्यू थ्योरम, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। पढ़ाया तो हमने सब कुछ ही है, लेकिन बेटा कॉची रेसिड्यू थ्योरम या फिर नहीं, बस कॉची रेसिड्यू थ्योरम ठीक है, पोल का नेचर भी नहीं, कॉची रेसिड्यू से ही काम चल जाएगा। इसी का एक पर्टिकुलर केस भी होता है, उसका नाम क्या है, कॉची इंटीग्रल थ्योरम। बेटा या तो कॉची रेसिड्यू थ्योरम का क्वेश्चन आएगा या कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन आएगा। इतना सही हो गया। आगे अभी और देखते हैं यहाँ पर। बेटा कॉम्प्लेक्स के बाद अगला टॉपिक, मान लीजिए सर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बेटा एक तो क्वेश्चन ये लोग देखो यहाँ पे लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। पहला ऑर्डर से, डिग्री से, ऑर्डर डिग्री, या फिर बेटा नॉन लीनियर रिकॉग्निशन होता है ना, कि बताइए वेदर दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर और नॉन लीनियर, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, ये सब चीजों का क्वेश्चन एक चांस बनता है क्वेश्चन आने का। दूसरा क्वेश्चन आने का चांस बनता है वेरिएबल्स, देखो नहीं रुक जाओ, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होता है बेटा, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन भी चांस बन जाता है। थोड़ा ज्यादा ही गंदी राइटिंग हो रही है, थोड़ा सही लिख देता हूँ, ऑब्जर्वेशन मेथड पर क्वेश्चन, या फिर बेटा ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन ये लोग देंगे ऑप्शन बेस्ड, मतलब उसमें आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है, ऑप्शंस के हिसाब से आंसर निकालना होगा। जो बच्चे हमसे पढ़े हैं वो जानते होंगे कि ये क्या हो रहा है। अगला देखिएगा तीसरा वाला, सर यहाँ से ना या तो वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन दे देते हैं ये लोग, वेरिएबल सेपरेबल से, और या फिर बेटा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला मेथड, या वो जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्लास 12th वाली जो थी वहां से क्वेश्चन, मतलब या तो वेरिएबल सेपरेबल से होगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे कहते हैं। मतलब दो क्वेश्चन आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से इन जगहों से, या फिर बेटा क्वेश्चन केवल और केवल सीएफ से आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, पीआई से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, और ऐसे ही जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसमें बेटा आपसे आता है क्लासिफिकेशन से। याद है क्लासिफिकेशन कहीं पढ़ाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या तो क्वेश्चन यहाँ से आएगा। मतलब यही वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कवर हो जाएगा। पढ़ू आगे, चलो आगे देखते हैं। तो ये आप भी देखते जाओ बेटा फटाफट, जो लोग अभी मौजूद हैं वो लोग इसको देखिए जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 6, बेटा न्यूमेरिकल टेक्निक। अब ये ईसी और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूमेरिकल टेक्निक में क्वेश्चन, या तो बेटा आपका क्वेश्चन आएगा न्यूटन रेप्सन मेथड से, न्यूटन रेप्सन मेथड है ना, न्यूटन रेप्सन, बाकी रेगुलर फाल्सी बाइसेक्शन वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। या फिर बेटा आपका क्वेश्चन आएगा ट्रेपेजॉइडल रूल, और सिम्पसन्स में भी 1/3 से आता है, 3/8 से नहीं आता, सिम्पसन्स 1/3 रूल, यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा। और या फिर एक क्वेश्चन चांस बनते हैं कि फॉरवर्ड आइलर मेथड, याद है फॉरवर्ड आइलर मेथड हमने पढ़ाया हुआ है क्लास में, और बैकवर्ड आइलर मेथड मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, और बेटा ये है मॉडिफाइड आइलर मेथड। इन जगहों में से कहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा, जिसमें फॉरवर्ड आइलर का क्वेश्चन ही ज्यादा चांस है, पर मैंने मतलब थोड़ा लिबर्टी रहे इसलिए बैकवर्ड आइलर और मॉडिफाइड आइलर भी यूज कर लिया। तो न्यूटन रेप्सन से, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन रूल से, या फॉरवर्ड आइलर या बैकवर्ड आइलर या मॉडिफाइड आइलर, बस न्यूमेरिकल टेक्निक से यही है बेटा। अब अगर मैं फोरियर सीरीज की बात करूं तो फोरियर सीरीज से क्वेश्चन कैसे आएगा, ओनली बेस्ड ऑन आइलर रिजल्ट्स। याद है आइलर रिजल्ट्स हमने फोरियर सीरीज के 3-4 केस पढ़ाए थे आपको, लेकिन उनमें से जो -π to π इंटरवल में होता है वही पूछी जाएगी आपसे, दैट इज इन द इंटरवल
minus pi to pi. They will provide you one function f(x) which is defined in the interval minus pi to pi, and then they will ask the Fourier series expansion in the given interval, जो कि periodic function होगा having period 2 pi. तो वो जो आइलर रिजल्ट्स वाले क्वेश्चन है, यूलर रिजल्ट्स वाले, वहीं से क्वेश्चन आना है। अगला अगर मैं पूछूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन कैसे आएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, बेटा लाप्लास ट्रांसफॉर्म से ओनली रीड स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, जितने भी स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं बस उनको याद कर लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, डेफिनेशन बोलना ठीक नहीं है, थ्योरम्स बोल देते हैं। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स एंड स्टैंडर्ड थ्योरम्स, जैसे फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है ना, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फिर बेटा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम, ये सब जो था, हाँ वो सब। सर का क्लोजअप शूट करना, क्या मतलब क्लोजअप शूट करना, अच्छा चलो। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन खाली स्टैंडर्ड रिजल्ट वाले करने हैं। अब बेस सबसे बड़ी चीज आ जाती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आजकल हमारे बैच में प्रोबेबिलिटी चल भी रही है। तो बेटा एक तो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन होता है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेटा इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट ना मानो। एप्टीट्यूड में 100% क्वेश्चन आएगा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट हम कुछ नहीं कह सकते। पूरा आपको थॉरो स्टडी है तो आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, सीधी सी बात। तो इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट जानने की जरूरत नहीं है। अब प्रोबेबिलिटी में देख लेते हैं। बेटा आपका क्वेश्चन या तो आएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स पर, देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, या फिर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, या फिर बेटा इनका जॉइंट क्वेश्चन आएगा, मतलब इन दोनों को क्लब करके सिंगल क्वेश्चन में वो लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंसी, क्या कह रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंसी मैनेज कर देंगे और कहने क्वेश्चन का आंसर दो। तो आपको जब प्रोबेबिलिटी रिवाइज करनी है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर हो सकता है ऐसा क्वेश्चन वो लोग एडिशन थ्योरम पर बेस्ड भी दे दे, एडिशन थ्योरम, मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस हैं। और मैं आपको बता दूं ये वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन बेटा आज ही मैंने क्लास में ये पढ़ाया है, सुबह की क्लास में, तो ये आपके पास तो पता नहीं कब आएगा वीडियो, लेकिन ये आज ही की क्लास में पढ़ाया गया ये चीज़। खैर जो रिवाइज करना चाहते हैं वो यहाँ से देख लो। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंसी और एडिशन थ्योरम। फिर अगला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें मेनली बेटा हम लोग सैंपल स्पेस को रिड्यूस करके काम चलाते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही बेटा थोड़ा सा एडवांस वर्जन होता है बेस थ्योरम। तो आप ये मत सोचो कि बेस थ्योरम अलग से है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ही एडवांस वर्जन थोड़ा सा बेस थ्योरम होता है, तो वहां से क्वेश्चन आ जाएगा। ये तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बात हो गई, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सब कुछ। अब जरा चलते हैं स्टैटिस्टिक्स में आखिर क्या आना है। तो बेटा स्टैटिस्टिक्स में देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स में देखो दो तीन चीजें। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास पीडीएफ एंड सीडीएफ वाले क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन वाले क्वेश्चन आने हैं। दूसरा क्वेश्चन बेटा एक चांस होते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब बेटा ये सब नाम वो जान रहे होंगे जो पहले से पढ़ाई करे बैठे हैं, बस जिनको केवल इंपॉर्टेंट चाहिए वो समझ रहे होंगे मैं किसकी बातें कर रहा हूँ। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेस क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, वो डिस्क्रीट है, ये कंटिन्यूअस केस की बात मैं कर रहा हूँ, कंटिन्यूअस केस में यहाँ से क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन, या तो ये लोग बेटा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देते हैं, या फिर बेटा ये लोग आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देते हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इनमें से कहीं एक जगह से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आजकल बेटा बड़ा फेमस है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पर फेमस है ये लोग, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ये बेटा फॉर सीएस ब्रांच, सीएस और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में तो यूनिफॉर्म से क्वेश्चन दे देते हैं। जबकि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन देखो कहाँ आएगा आपका, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मैकेनिकल एंड सिविल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैंने ब्रांच वाइज इंपॉर्टेंट लिख दिया। अब कोई कहेगा सर इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, सर केमिकल ब्रांच में, भाई वहाँ कुछ नहीं इंपॉर्टेंट है, वहाँ के लिए भी इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ये तो मैंने ब्रांच वाइज बताया, ये है बाकी ब्रांचों के लिए, ये सब बाइनोमियल और पॉइजन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ऐसे ही थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये सारी ब्रांचों के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दूसरी चीज़ हम लोग इसको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मान के चलो, 99% चांस है कि क्वेश्चन बाइनोमियल, पॉइजन या नॉर्मल से आ ही जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट और भी दिखा दिया मैंने आपको, ब्रांच वाइज भी दिखा दिया आपको। और आपने कहीं कोरिलेशन रिग्रेशन सुना होगा, बेटा वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी क्वेश्चन आता है कभी नहीं आता। अब आपने इंपॉर्टेंट पूछा था तो मैंने वही आपको बता दिया। इसी में गॉसियन, बेटा गॉसियन उसी को कहते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे वो तो सभी के लिए है, पर लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूंगा मेनली फॉर ईसी तो वो ठीक नहीं रहेगा, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ईसी के लिए, चलो सबसे पहले ईसी लिख दिया, फिर लिख दिया ई डबल ई,
फिर लिख दिया केमिकल, फिर लिख दिया मैकेनिकल, फिर लिख दिया पीआई। देखो सबसे पहले वेटेज इसी को दे दिया हमने और पीआई, फिर सर केमिकल भी हो गया, फिर उसके बाद सीएस भी हो गया, फिर उसके बाद डेटा साइंस भी हो गया। सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड बातें मैंने कर ली। एक जल्दी से क्विक रिकैप देखते हैं कि हमने बेटा क्या चीजें पढ़ी। मतलब ये क्या था, आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करी है, तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में ही बात करने जा रहा था और टॉपिक वाइज वेटेज भी आपने देख ही लिया। देखो लीनियर अलजेब्रा में फिर से देखते हैं, डिटर्मिनेंट्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कहीं प्रोवाइड करा देंगे। दूसरा क्वेश्चन वो या तो रैंक से देंगे या सिस्टम ऑफ इक्वेशन देंगे। तीसरा क्वेश्चन आइगन वैल्यू से देंगे या कैले हैमिल्टन से देंगे। मतलब कि 2 ही क्वेश्चन देंगे, इन 3 में से कहीं 2 जगह से क्वेश्चन आ जाएगा। ऐसे ही जब कैलकुलस की बात आई तो लिमिट, कंटिन्यूटी और टेलर सीरीज की बात हो रही है, वहां से एक जैसे होते हैं वो। आप कह रहे हैं ना स्ट्रेटजी क्या रहेगी, तो बेटा जब लिमिट पढ़ो तो तभी कंटिन्यूटी पढ़ो, तभी आप टेलर सीरीज पढ़ लो, वो आपस में लिंक्ड अप है। ऐसे ही मैक्सिमम मिनिमम आप चाहे सरफेस का बोले या बेटा 2 वेरिएबल्स का मैक्सिमम मिनिमम, मतलब कर्व का या 2 वेरिएबल सरफेस का, दोनों का हो गया। वेटेज बेटा बता तो दिया, ये लगभग 15 मार्क्स का है परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिला करके। अब उसमें 2 to 3 मार्क्स आपका बेटा लीनियर अलजेब्रा दे देते हैं। देखो ऐसे ये थोड़ा बहुत वेरिएशन रहता है, 2 to 3 मार्क्स ये रहा वेटेज। ये भी बेटा 2 to 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन प्लस, ये 1 + 2 मार्क्स होता है, 1 क्वेश्चन + 2 क्वेश्चन। उसमें ज्यादातर चांस बेटा ये लिमिट, कंटिन्यूटी और मैक्सिमम मिनिमा के हैं, और दूसरा ये लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम के। ये देखो उस इंपॉर्टेंट के अंदर भी इंपॉर्टेंट आप पूछ रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो, इतना मत करो भाई। ऐसे ही जब हम आते हैं वेक्टर कैलकुलस में बेटा, एक क्वेश्चन मतलब कि यहाँ पे अब वो एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क्स का हो सकता है या 2 मार्क्स का हो सकता है, तो 1 से 2 मार्क्स यहाँ पे लिख दिया। कॉम्प्लेक्स का भी बेटा 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 1 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बेटा 2 to 3 मार्क्स आता है, खासतौर पे मैकेनिकल और सिविल में, है ना। अब इसमें भी इंपॉर्टेंट बता दूं, वेरिएबल, सेपरेबल और सीएफ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वेटेज की बात आप और कर रहे थे। न्यूमेरिकल टेक्निक में बेटा 1 से 2 नंबर हो सकता है, कभी ना भी आए, यहाँ कोई गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन आएगा बेटा। फोरियर सीरीज, लाप्लास की गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी में बेटा 2 to 3 मार्क्स, है ना, ये तो खाली प्रोबेबिलिटी। और एक क्वेश्चन बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन को भी जोड़ ले अगर, तो हमारा मान के चलो कि एप्टीट्यूड के पार्ट को जोड़ लेते हैं तो 3 to 5 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। मैथमेटिक्स में 3 मार्क्स और बेटा 2 मार्क्स एप्टीट्यूड में, सब मिला करके 3 to 5 मार्क्स। तो इस तरह से लगभग मोर और लेस ये लोग 15 मार्क्स के आसपास चला ले जाते हैं, ठीक है ना। हाँ सर इसमें भी तो मैंने बता ही दिया सब कुछ। अच्छा नहीं बेटा, ये 3 to 5 मार्क्स पूरा मत जोड़ो, रुक जाओ, मैं इसको सही बता देता हूँ बेटा। ये आपका 1 से 2 मार्क्स, यहाँ पर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन में 1 से 2 मार्क्स। लेकिन ये भी तो है अभी स्टैट्स तो हम भूल ही गए। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से देते हैं, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन से देते हैं, और बेटा एक क्वेश्चन स्टैट्स से भी तो देते हैं। तो 1 से 2 मार्क्स ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ये यहाँ पर भी बेटा 1 से 2 मार्क्स, 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन होगा या सिंगल मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इस तरह से आपका लगभग 15 मार्क्स के आसपास ये प्रिपरेशन हो जाती है। जिनके पास हमारी बेटा फाउंडेशन सीरीज का एक्सेस है ना, जो हमारे पेड स्टूडेंट के बच्चे हैं, वो लोग जो फाउंडेशन सीरीज दी थी वहां से भी एप्टीट्यूड के आपके 2-3 मार्क्स के रेडी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो टॉपिक वाइज वेटेज है ये 2026 के लिए जो स्ट्रेटजी मेंटेन थी बेटा, वो स्ट्रेटजी तो हमको ने आपको हमेशा से बता रखी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा और ऐसे काम चल जाएगा। चलो बेटा थैंक यू सो मच। वीडियो को छोटा ही रखना है, बहुत लंबा वीडियो ठीक नहीं है। बाकी आगे फिर हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है बेटा, थैंक यू।